अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने बताया मस्जिद, लेकिन वहां दिखती है सनातन संस्कृति की झलक, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में बनाया नहीं बल्कि तोड़ा था। भारत में इतिहास के साथ जिस तरह से कम्युनिस्ट लॉबी ने छेड़छाड़ की है, उसका दुष्परिणाम ये देश आज तक भुगत रहा है। कम्युनिस्ट इतिहासकार जिन इमारतों को मुगल काल का अहंकार बताते हैं, उस इमारत की नींव सनातन धर्म के मंदिरों पर बनी होती है। क्या आपने 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में सुना है, जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 2.5 दिन में इसे बनाया था? सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई किताबों में इसका जिक्र है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कुछ चमत्कार हुआ होगा, या फिर वामपंथी इतिहासकारों की तरफ से हमारे वास्तविक संस्कृति से हमें दूर रखने की ये कोशिश थी? ये अपने आप में एक डिबेट का विषय है। स्वास्तिक के निशान और मूर्ति होने के बाद भी लोग इसे मस्जिद कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। इस 2.5 दिन के झोपड़े की खिड़की पर स्वास्तिक के निशान साफ दिखते हैं। सच्चाई ये है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में बनाया नहीं था बल्कि तोड़ा था। इस मंदिर में पुराने शिलालेख और श्लोक आज भी हैं। मंदिर के विग्रहराज चौहान द्वारा बनाए जाने के पुख्ता प्रमाण हैं। वो शिलालेख आज भी इस मंदिर में हैं। लेकिन पहले की सरकारों ने हमारे स्वर्णिम सनातन धर्म की वास्तविकताओं को हमसे सालों तक छिपाए रखा। तो क्या अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा वास्तव में एक सनातनी भवन है? निसंदेह यही सत्य है, क्योंकि जो साक्ष्य हैं और जो अवशेष हैं वो इसी ओर संकेत देते हैं। आप जानना चाहेंगे कि इसका 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से क्या संबंध है? वहां रहने वाले लोगों की माने तो इस नाम के पीछे 2 कारण हैं। एक तो वहां पर 2.5 दिन का मेला लगता था, और दूसरा कि ये सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस भवन को मात्र 2.5 दिन में निर्मित कराया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर उस समय कौन सी ऐसी तकनीक रही होगी जिसके जरिए ये इमारत 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ होगा। देखा जाए तो 2.5 दिन में तो इमारत की नींव भी ढंग से मजबूत नहीं हो पाती, निर्माण की बात तो दूर है। इसलिए निसंदेह ये सनातनी भवन है, यही सत्य है। इतिहासकारों की माने तो यह भवन वास्तव में एक संस्कृत महाविद्यालय था, जिसकी नींव चामड़ा वंश के सम्राट विग्रहराज चतुर्थ ने रखी थी। तब अजमेर का वास्तविक नाम अजय मेरू था। सम्राट विग्रहराज चतुर्थ उन्हीं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज थे, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में परास्त किया था। जिस तरह से इस भवन की नींव पड़ी और इसकी कलात्मक शैली मां सरस्वती का गुणगान करते हुए दिखाई पड़ती है, उससे साफ झलकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कुछ है ही नहीं। कहा जाता है कि अजय मेरू यानी अजमेर की स्थापना सरस्वती नदी के तट पर हुई थी, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष का कोई भी अंश न बचा हो। देखा जाए तो देश में हजारों ऐसी ही इमारतें हैं जो सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़कर बनवाई गई हैं। ये सभी इमारतें कम्युनिस्ट इतिहासकारों द्वारा मुगलों की शान में 4 चांद लगाती हैं, लेकिन इनका सच ये है कि ये सभी इमारतें हमारे मंदिर थे, जिन्हें आक्रामता मुगलों ने तोड़ दिया था। 2.5 दिन का झोपड़ा बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ही हमारी संस्कृति पर जबरदस्ती थोपा हुआ इस्लामिक साम्राज्यवाद का जीता जागता प्रतीक है, जिसके नीचे हमारी संस्कृति के वो रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज की पीढ़ी के सामने लाना हमारा और आपका कर्तव्य है, और धर्म भी। ग्रेटली मीडिया की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।